क्या आपने कभी गुड़ और इमली के साथ भिंडी को ट्राई किया है? अगर नहीं, तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई रेसिपी है। अब एक बाउल में एक बड़ा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी मिला के इसको एक पतला पेस्ट बना लेंगे और एक तरफ रख देंगे। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा ये रेसिपी वीडियो आपको किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 1 से 2 दिन में उस सबटाइटल को इस वीडियो के लिए डाल दिया जाए। अब एक दूसरे पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम इसमें भिंडी को 5 से 7 मिनट के लिए मध्यम आंच पे भून लेंगे। यहाँ भिंडी को मैंने 4 टुकड़ों में काटा है। इसको 5 से 7 मिनट भूनने के बाद एक प्लेट में अलग निकाल के रख देंगे। भिंडी को भूनते हुए मध्यम आंच पे करीब 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब उसी तेल में एक बड़ा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच हींग डाल के 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 20 से 25 करी पत्ते और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक मध्यम आकार का प्याज। प्याज को हम हल्का भूरे होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है और अब हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ पेस्ट। इसको भी हम मध्यम आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप करीब इमली का पानी। इमली के 2 इंच के टुकड़े को हमने आधे कप पानी में रात भर भिगा के छोड़ दिया था। और इसी के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच गुड़। इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक कि ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। करीब 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाने के बाद ये ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है और अब हम इसमें भुनी हुई भिंडी को डालेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद मध्यम आंच पर करीब 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। करीब 5 मिनट के बाद ये भिंडी पक के तैयार हो चुकी है। अब आप इसका लुत्फ़ रोटी, पराठे या चावल के साथ उठा सकते हैं। मेरी इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आखिर में आप इसको 2 बड़े चम्मच कसे हुए नारियल से सजा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ऐसी ही रेसिपी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।